जय श्री राम। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि राजा जनक राजा दशरथ को बारात लेकर आने के लिए निमंत्रण भेजते हैं तथा राजा दशरथ बारात सजाकर मिथिला नगरी में आते हैं। पिछले भाग में हमने आपको बताया राम परशुराम संवाद तथा वैष्णव धनुष के बारे में, और अब इससे आगे परशुराम के जाने के बाद राजा जनक ऋषि विश्वामित्र से हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, राजा दशरथ के पुत्र राम ने अचिंत्य और अतर्कित पराक्रम दिखाया है। हे कौशिक, मैंने सीता के विवाह के लिए वीर्य शुल्क की जो प्रतिज्ञा की थी वह आज पूरी हो गई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना दूत भेजकर महाराजा दशरथ को बारात सहित आमंत्रित करूं। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका ऐसा करना ही उचित है। अपने दूत को यह भी आदेश दें कि वे राजा दशरथ को संदेश दे दें कि दोनों राजकुमार कुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। रामचरितमानस में यह घटनाक्रम सीता द्वारा माल्यार्पण करने और परशुराम जी के चले जाने के बाद का है, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता राम को माल्यार्पण अब करेगी। मिथिलापुरी से महाराजा जनक के दूत राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान महाराजा दशरथ का सादर अभिवादन करने के पश्चात मिथिला के राजदूत ने कहा, हे राजन, मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने आपके पास यह संदेश भेजा है कि समस्त संसार को ज्ञात हो कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, लावण्यमय व समस्त सद्गुणों से संपन्न है। राजा जनक ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वे राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पधारे। रामेण ही महाराज महत्याम जन संसदी अस्मे देया मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा दी, बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम से सीता को प्राप्त कर लिया है। अतः राजा जनक ने आपसे अनुरोध करते हुए यह संदेश भेजा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों व पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारने की कृपा करें, ताकि रामचंद्र जी के साथ सौभाग्यकांक्षिणी सीता का विवाह वैदिक व आर्य रीति से संपन्न हो और मिथिलेश कन्या के ऋण से उऋण हो सके। इस शुभ संदेश को सुनकर महाराजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर उनका हृदय विभोर हो गया। वे मंत्रियों से बोले, मंत्रिवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। इसीलिए आप शीघ्र ही परिजनों व दरबार के सभासदों के साथ जनकपुरी चलने की व्यवस्था कीजिए। समस्त बंधु बांधवों, राज्य के प्रतिष्ठित नागरिकों, सबको बारात में चलने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाइए। सेनापति से कहिए कि वे शीघ्र चतुरंगिणी सेना को तैयार होने का आदेश दे। यदि संभव हो तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम सब लोग कल ही प्रस्थान कर सकें। मिथिला नरेश ने हमसे बहुत शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य राजगुरु वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, महर्षि कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी यह प्रार्थना करें कि वे कल प्रातःकाल ही हम लोगों के चलने से पहले ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर जाए। इस बीच हम तीनों महारानियों को यह शुभ समाचार देने के लिए जाते हैं। इतना कहकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया
कि वे मिथिला से आए हुए अतिथियों का उचित सत्कार करें और उनके खान पान तथा ठहरने का समुचित प्रबंध करें। इसके पश्चात वे स्वयं राजप्रसाद के अंतःपुर में पहुंचे और तीनों रानियों को बुलाकर यह संवाद सुनाया। शीघ्र ही यह समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया। घर घर में मंगल गान होने लगे, नृत्य संगीत का आयोजन होने लगा। महाराजा की आज्ञा पाकर मंत्रीगण तथा भृत्यगण विवाह की तैयारियों में जुट गए। जन जन के मन में यह अद्भुत उत्साह था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का संचार हो गया है। सभी लोग अभूतपूर्व द्रुत गति से समस्त कार्यों को संपन्न कर रहे थे। अर्धरात्रि होते होते सारी तैयारियां पूर्ण हो गई। दूसरे दिन दल बल के साथ राजा दशरथ रवाना हो गए। 4 दिन तक चलने के पश्चात बारात मिथिलापुरी पहुंची। यह ज्ञात होते ही अयोध्या नरेश ऋषि मुनियों, मंत्रियों, परिजनों एवं अपनी संपूर्ण मंडली के साथ निकट आ पहुंचे हैं। मिथिला के राजा जनक अपने मंत्रियों, पुरोहित, मुनियों, विद्वानों आदि को साथ लेकर उनकी अगवानी के लिए नगर के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने बड़े आदर और सत्कार के साथ राजा दशरथ की अभ्यर्थना करते हुए कहा, हे नृप श्रेष्ठ, आपके दर्शन करके मैं कृतज्ञ हुआ और आपके पदार्पण करने से समस्त जनकपुरी धन्य हो गई। आपने सीता को अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार करके मेरे वंश को सम्मानित किया है। यह मेरे अहोभाग्य है कि आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय और कात्यायन जैसे परम तपस्वी महात्माओं के चरण पड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस असाधारण सम्मान को पाकर किस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करूं। इस प्रकार समस्त आगत महानुभावों का सत्कार करके महाराजा दशरथ को उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों, बंधु बांधवों, मंत्रियों, सैनिकों को जनवासे में ठहराने की उचित व्यवस्था की। जनवासे में राजा दशरथ बहुत देर तक मुनि विश्वामित्र अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठकर उनके कृत्य और पराक्रमों का वर्णन सुनते रहे। इस विवरण को सुनकर कभी वे आनंद से रोमांचित हो जाते, कभी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाने लगते और कभी प्रशंसा से अपने राजकुमारों की पीठ थपथपाने लगते। आज के भाग में बस इतना ही। इससे आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। हमारा आज का यह भाग आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।